जय श्री कृष्ण। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभालना भी खुद है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जब आप वास्तविकता से दूर देखते हैं तो आप खुद को सच्चाई देखने से रोकते हैं। जीवन तूफान के गुजरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें से नाव चलाने के बारे में है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से चुने। सफल होने की कोशिश कर रहे हर किसी के लिए कुंजी कुछ ऐसा करना है जिसके बारे में आप भावुक हो। सफल और लाए गए लोग अपने किले में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक जमीन के लिए अपनी छूट में भिन्न होते हैं। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। कि यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सब्र वह वृक्ष है जिसके जड़ें कड़वी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखो। ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। शरीर को छंगा रखे, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नर्म रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो। हवा को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सबका का ख्याल रखो, पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का धरा पर धरा का धरा रह जाना है। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था, हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था। उसका ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन 4 पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। उस पत्नी को कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा सवार कर रखता था। उस पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता, उस पर खूब धन खर्च करता। वह तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वह बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव ये भय बना रहता कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर ना चली जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता है, क्योंकि उसको यही लगता था कि वह उत्तम कोटि की सलाहकार है। वह व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वह थी उसकी पहली पत्नी पर। पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि बहुत ईमानदार थी, उसका बहुत ख्याल रखती, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम के लिए उसे रोकती थी। पर यह व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को ना तो कभी समझा और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया, बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा न हुआ। अभी व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपने 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कहा, मेरे अंतिम क्षण है, मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ जाने से बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर था,
मुझे आपकी मृत्यु से बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, परंतु फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। अब पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया था, वह स्वयं आगे आए और बोली, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां जाओगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई जिस पत्नी की उसने सबसे ज्यादा उपेक्षा की थी। वही पत्नी आज काम आई। दोस्तों, हर इंसान के पास है 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और सवा मारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी भी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है, पर हमारी मृत्यु के बाद वह भी हमारे साथ नहीं जाता, वह किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती हमारी मृत्यु से, पर इनमें से भी कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की मोह माया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देती है। एक वही है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। दोस्तों, हमने अपनी आत्मा को पोषित करना है, उसे सबल बनाना है, उसी से प्रेम करना है, क्योंकि यदि हमें अपनी आत्मा से प्रेम होगा तो हमें किसी विषय में चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है, सांसों का एतबार मत करो जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी। किसी धन का अहंकार मत करो जो अंत में मेरे प्राण को बचा नहीं पाएगा। किसी तन का अहंकार मत करो जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा। सही कर्म करें बंदे, क्योंकि ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती और सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास रहता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है। और फिर भी ध्यान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न हो हेचती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।